फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, आज ये जो क्लास है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब भी मौका मिलेगा तो मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। तो वैसे ये अंतिम क्लास होगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। उसके बाद आप कमेंट करके इस वीडियो में कमेंट करके बताना फ्रेंड्स कि अब नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट सिस्टम कौन सा पढ़े। आप जो बताओगे वही स्टार्ट कर देंगे। कम से कम 5-6 जनों की तो राय होनी चाहिए उसमें। 5-6 जने चाहते हो कि भाई सर हमें यह सिस्टम पढ़ाइए, या सर्कुलेटिंग सिस्टम पढ़ाइए, या स्केलेटल सिस्टम पढ़ाइए, या फिर कोई दूसरा सिस्टम पढ़ाइए। तो उस हिसाब से मैं फिर वही सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आज ये अंतिम क्लास, और अंतिम क्लास में आज फ्रेंड हम पढ़ेंगे बाइलरी ट्रैक। जो लास्ट बचा है बाइलरी ट्रैक, क्या होता है बाइलरी ट्रैक थोड़ा सा मैं मोटा मोटा बता दूं आपको। बाइल लीवर से निकलता है और किस में आता है, फिर कहां जाता है, और किस जगह स्टोर होता है, और वहां से स्टोर होके कहां जाता है। तो इसमें बाइलरी ट्रैक, तो फ्रेंड हेडिंग डाल देते हैं बाइलियरी ट्रैक या ट्रैक्ट। अब बाइलरी ट्रैक है फ्रेंड, वो दो चीजों से मिलके बना होता है। दो चीजों के बारे में यहां पे हम बात करेंगे। दो चीजों से मिलके बना होता है। थोड़ी लंबी होगी, ज्यादा लंबी नहीं, तो स्पेस नहीं रहेगा इधर। दो चीजों से मिलके बनी होती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे और सेकंड हम पढ़ेंगे। फर्स्ट में पढ़ेंगे बाइल डक्ट। फर्स्ट में पढ़ेंगे फ्रेंड बाइल डक्ट, और सेकंड में पढ़ेंगे गॉल ब्लैडर। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? एक बार चेक कर लूं मैं, दिख रहा है आपको? ठीक है। तो फ्रेंड बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है, बाइल डक्ट की बात करें फ्रेंड हम। बाइल डक्ट की बात करें तो सबसे पहले बात करें बाइल की। बाइल की आपको पता है कहां बनता है, लीवर में बनता है। फिर लीवर से दो डक्ट के द्वारा, राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, उन दोनों द्वारा बाइल आता है। फिर दोनों मिलके एक डक्ट बनाती है जिसको बोलते हैं हिपेटिक डक्ट या कॉमन हिपेटिक डक्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अभी मैं डायग्राम से समझा दूंगा आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो हिपेटिक डक्ट है या कॉमन हिपेटिक डक्ट है, वो जुड़ती है सिस्टिक डक्ट से। सिस्टिक डक्ट कहां से निकलती है? गोल ब्लैडर से। सिस्टिक डक्ट से जुड़ती है और उस बाइल को वो गोल ब्लैडर में ले जाती है जहां पे वो स्टोर होता है। फिर वापस सिस्टिक डक्ट और जहां हिपेटिक डक्ट मिलके फिर आगे जो बनाती है, वो आगे बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, जो कहां जाके मिलती है? फिर पैनक्रियाटिक डक्ट में जाके मिलती है। पैनक्रियाटिक डक्ट में जाके मिलने के बाद उसको बोलते हैं हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। वहां से मिल के फिर आगे जाती है, वो ड्यूडोनम में बाइल गिराती है, और उस जगह को बोलते हैं हिपेटोपैनक्रियाटिक पेपिला, सॉरी ड्यूडोनल पेपिला। और वहां पे ड्यूडोनल पेपिला के पास में होता है हिपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंटर या हिपेटोपैनक्रियाटिक ऑफ ओराई। तो ऐसा होता है। तो थोड़ा सा मैं डायग्राम बता दूं आपको फ्रेंड, बाइल डक्ट इससे समझ में आ जाएगी। जैसे ये लीवर है और यहां से दो बाइल डक्ट निकली, ठीक है, राइट बाइल डक्ट और लेफ्ट बाइल डक्ट, ये दोनों निकल के एक बाइल डक्ट बनाती है। ठीक है, सॉरी बाइल डक्ट नहीं बोलेंगे, हिपेटिक डक्ट। ये राइट हिपेटिक डक्ट, ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, यहां लिख दूं।
और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ठीक है, यहां से निकलती है, फिर ये बन जाती है हिपेटिक डक्ट। यहां तक लीवर होता है फ्रेंड, जहां तक ये दोनों बाइल डक्ट निकलती है, सॉरी हिपेटिक डक्ट राइट एंड लेफ्ट, उसके बाद नीचे लीवर को क्रॉस करते हुए, और ये कहां पे होती है? पोर्टल फिशर में। पोर्टल फिशर कहां होता है फ्रेंड? पोस्टीरियर साइड ऑफ द लीवर। ठीक है, ये तो पीछे, आगे आपको दिखाई नहीं देगी, पीछे, क्योंकि गोल ब्लैडर भी पीछे होता है। तो यहां पे आ गई, ये हिपेटिक डक्ट बन गई। फिर फ्रेंड ये हिपेटिक डक्ट है ना, इधर यहां पे किससे मिल जाती है? ये है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। ठीक है, फिर यहां पे ये सिस्टिक डक्ट किससे जुड़ी होती है? गोल ब्लैडर से। यहां पे किससे जुड़ जाती है? ये है फ्रेंड गोल ब्लैडर। क्या लिख दिया? ये है गोल ब्लैडर। फिर ठीक है फ्रेंड, अब आके फिर ये जो डक्ट हैं, ये हो जाती है कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या हो जाती है? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। ये राइट हिपेटिक डक्ट और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, फिर दोनों डक्ट मिलके क्या बनाती है? हिपेटिक डक्ट। फिर हिपेटिक डक्ट किससे मिलती है? सिस्टिक डक्ट से। और सिस्टिक डक्ट किससे जुड़ी होती है? गोल ब्लैडर से। फिर सिस्टिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट किससे मिलती है? यहां से मान लो ये आ रही है पैनक्रियाटिक डक्ट, तो इस पैनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाती है। ये कौन सी डक्ट है? ये मान लो पैनक्रियाज है, और इस डक्ट से आके, ये पैनक्रियाज है, इस डक्ट से आके मिल गई। इस जगह को बोलते हैं फ्रेंड हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। इस जगह को, जहां पे कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलती है, उस जगह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रेंड? हिपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। और यहां पे फ्रेंड क्या होती है? हमारी क्या होती है? डियोडिनम। ठीक है, थोड़ा सा मैं अंदर बना दूं उसको। हमारी क्या होती है? ये होती है डियोडिनम। क्या होती है फ्रेंड? डियोडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होती है। फिर ये जो जगह है, यहां पे अपना सिक्रेशन डालती है। कौन? ये जिसको बोलते हैं, जो हिपेटो और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके यहां पे जो सिक्रेशन बाइल डालती है, इस जगह को बोलते हैं फ्रेंड ड्यूडोनल पेपिला। क्या बोलते हैं? ड्यूडोनल पेपिला। फ्रेंड आपको ये जो गोल ब्लैडर दिखाई दे रहा है ना, ये गोल ब्लैडर, ये आगे से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये कहां पे होता है? पोस्टीरियर साइड ऑफ द लीवर। लीवर की, जहां मैंने बताया था ना आपको, लीवर की पोस्टीरियर साइड बताई थी, जिसमें क्या था? इंप्रेशंस, लीवर इंप्रेशंस। तो वहां पे गोल ब्लैडर का भी इंप्रेशन था ना। तो ये गोल ब्लैडर क्या है? पोस्टीरियर साइड में होता है लीवर के। ये आगे से दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आपको ड्यूडोनम के पीछे होता है ये। तो यहां पे क्या होता है? ड्यूडोनल पेपिला। और फ्रेंड यहां पे एक स्पिंटर होता है, हिपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंटर। यहां पे इस जगह पे, जो क्या कंट्रोल करता है? इस बाइल को कंट्रोल करता है, बाइल और पैनक्रियाटिक जूस को। यहीं पे होता है हिपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंटर या हिपेटोपैनक्रियाटिक ऑफ ओडाई। ठीक है, इस जगह पे होता है, जो कि
स्मूथ मसल का बना होता है, सर्कुलर टाइप का, सर्कुलर मसल्स का बना होता है। तो फ्रेंड यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार और समझा दूं, ये राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, ये दोनों मिलके ही हिपेटिक डक्ट बनाती है, फिर ये सिस्टिक डक्ट से मिल जाती है, फिर ये क्या करती है, गोल ब्लैडर में जुड़ती है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट मिलके क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट। अब इसमें क्या होता है, कैसे आता है फ्रेंड, यहां से बाइल आया, ठीक है, इधर से बाइल आया, यहां पे आया, फिर इधर जाता है, इधर जाता है, यहां पे जाता है, स्टोर होता है, स्टोर होके फिर वापिस वापिस बैक टू पेवेलियन, बैक टू इधर आता है, और यहां से पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक जूस। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, क्या आता है, बाइल आता है। अब फ्रेंड स्ट्रक्चर की बात करें हम, स्ट्रक्चर की, तो वैसे सारी स्ट्रक्चर जो कि एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है, 4 टाइप की, पेरिटोनियम, ए एडवेंचिया, फिर स्मूथ मसल्स, फिर सब म्यूकोजा, म्यूकोजा सब इसमें पाई जाती है। बट इसमें कुछ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसकी, इसमें वॉल होते हैं, छोटे छोटे वॉल पाए जाते हैं, वो द्वारा चेंजेज है कुछ, और इसमें खास चेंजेज नहीं। इसमें एक बात है कि जो सिस्टिक डक्ट है, या सिस्टिक डक्ट है ना, सिस्टिक डक्ट, इसमें 2 बार बाइल आता है। एक बार तो लीवर से आता है, लीवर से आके हिपेटिक डक्ट में आता है, फिर किस में जाता है, गोल ब्लैडर में, फिर गोल ब्लैडर से स्टोर होके फिर वापस किस में जाता है, वो कहां जाता है, इस कॉमन बाइल डक्ट में जाता है, कॉमन बाइल डक्ट में। तो फ्रेंड यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा, ये है ड्यूडेनम, ठीक है फ्रेंड, और ये हमारा पेनक्रियाज। इस प्रकार मैंने थोड़ी, ये बहुत सटीक बनी होती है, मैंने थोड़ा चौड़ा चौड़ा बताया आपको समझने के हिसाब से। अब फ्रेंड हम बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज क्या होता है, पेनक्रियाज की शेप देखो फ्रेंड, कैसी शेप होती है, सॉरी पेनक्रियाज नहीं यार, गोल ब्लैडर, गलती, सॉरी माफ करना यार, पेनक्रियाज गलती से बोल दिया, गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर की बात करेंगे हम, गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर की आप शेप देख रहे हो फ्रेंड, किस टाइप की शेप है ये देख रहे हो ना आप शेप, नाशपाती देखा है आपने, नाशपाती, पियर। तो फ्रेंड जो पेनक्रियाज होता है वो कौन सी शेप होती है, पेनक्रियाज की पियर शेप, पियर शेप्ड होता है ये। क्या होता है फ्रेंड, ये जो पेनक्रियाज है किस टाइप का बना होता है, पियर शेप का बना होता है, पियर शेप्ड होता है पेनक्रियाज। और कहां पे रहता है ये, पोस्टीरियर साइड ऑफ द लीवर, पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, और किससे जुड़ा होता है, कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से लीवर की पोस्टीरियर साइड में जुड़ा हुआ होता है। कौन, हमारा गोल ब्लैडर, हमारा गोल ब्लैडर है वो कहां पे जुड़ा होता है, लीवर की पोस्टीरियर साइड में जुड़ा हुआ होता है, लीवर की पोस्टीरियर साइड से जुड़ा हुआ होता है। अब बात करें हम लीवर की, इसकी पेनक्रिया, सॉरी गोल ब्लैडर की, तो गोल ब्लैडर में 3 पार्ट होते हैं। ये जो वाला पार्ट फ्रेंड, इसको बोलते हैं फंडस, इस वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी, और ये वाला पार्ट है नेक, जो किससे जुड़ा होता है, सिस्टिक डक्ट से जुड़ा होता है, नेक वाला पार्ट। तो 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, फंडस एंड नेक। गोल ब्लैडर के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और नेक। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो गोल ब्लैडर है फ्रेंड, इसमें जो बाइल होता है उसकी कैपेसिटी, इसमें बाइल रखने की कैपेसिटी कितनी होती है, 50 ml, 50 ml से ज्यादा ये बाइल नहीं रखता। इसकी कैपेसिटी केवल और केवल 50 ml बाइल। 50 ml बाइल कितना होगा, बाइल तो बहुत खतरनाक चीज है, एक बूंद खतरनाक चीज है। तो कितना ml रखता है बाइल, कितना ml रखता है, 50 ml बाइल रखता है।
और इसकी जो लंबाई है, ज्यादा लंबाई दिख रही है आपको, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है ये। कितना होता है? 7 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। कौन कौन होता है 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा फ्रेंड? गोल ब्लेडर। गोल ब्लेडर 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड, तो इसमें सब म्यूकोजा नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर पाई जाती। ये बाइल की बात नहीं कर रहा मैं, गोल ब्लेडर बाइल डक्ट की बात नहीं, गोल ब्लेडर की। तो इसमें एक तो पाई जाती है पेरिटोनियम, दूसरी पाई जाती है मसल्स लेयर, और तीसरी पाई जाती है म्यूकस लेयर या म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, 3 ही चीजें पाई जाती है। पेरिटोनियम की बात करें फ्रेंड, तो पेरिटोनियम इसके सिर्फ और सिर्फ इंफीरियर साइड से, इंफीरियर मतलब नीचे, इंफीरियर साइड से पेरिटोनियम होती है, क्योंकि ये सुपीरियरली तो किससे जुड़ा हुआ होता है? लीवर से जुड़ा होता है। सुपीरियर साइड में ये किससे जुड़ा होता है? डायरेक्ट लीवर से जुड़ा हुआ होता है सुपीरियर साइड में, ऊपर की ओर। बट नीचे यानी इंफीरियर साइड में ये किससे कवर होता है? पेरिटोनियम से कवर होता है, यानी नीचे की साइड में इसके पेरिटोनियम पाई जाएगी यहां। और ऊपर किससे कांटेक्ट में होता है? ये लीवर के कांटेक्ट में होता है। दूसरी लेयर की बात करें मसल्स लेयर, तो 3 लेयर पाई जाती है इसमें। मसल्स की 3 लेयर पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक। लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक, 3 प्रकार की मसल्स लेयर पाई जाती है इसमें। म्यूकस की बात करें, म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो फ्रेंड इसमें क्या पाए जाते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन में रूगाई पाई जाते हैं, जो कहां पे देखे थे अपन ने? स्टोमक में। रूगाई पाए जाते हैं जब ये खाली होता है। कौन? गोल ब्लैडर जब खाली होता है तो सिमट जाता है, और भरता है तो वो रूगाई खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वहां की सरफेस स्मूथ हो जाती है। और वैसे ही रूगाई हमने पढ़े थे स्टोमक में, वहां भी स्मूथ हो जाते हैं। पर एक रूगाई हमने पढ़े थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रूगाई पढ़े थे, जो कि रूगाई टाइप स्ट्रक्चर पढ़ी थी। कमेंट करके बताओ क्या नाम है उनका, जो कि डिस्टेंड होने पर भी, इंटेस्टाइन डिस्टेंड होने पर भी वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। ये दोनों रूगाई, गोल ब्लेडर वाले और स्टोमक वाले, दोनों रूगाई क्या होते हैं? जैसे ही ये दोनों ऑर्गन फूलते हैं, डिस्टेंडेड होते हैं, तो ये रूगाई गायब हो जाती है, वहां की सरफेस स्मूथ हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी बात रूगाई की। म्यूकस मेम्ब्रेन में रूगाई पाई जाती है। ब्लड सप्लाई की बात करें फ्रेंड, ब्लड सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ये जो डक्ट, ये ना सिस्टिक डक्ट ही सारा काम करती, पर डक्ट नहीं करती वहां। यहां पे बात करें आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की बात करें तो फ्रेंड यहां पे काम करेगी सिस्टिक आर्टरी। किसकी ब्रांच है वो? हिपेटिक आर्टरी की। यहां पे कौन करेगा ब्लड सप्लाई? आर्टेरियल ब्लड सप्लाई सिस्टिक आर्टरी करेगी। सिस्टिक आर्टरी जो किसकी ब्रांच है? हिपेटिक आर्टरी की। हिपेटिक आर्टरी से निकलती है ये सिस्टिक आर्टरी। और हिपेटिक आर्टरी किसकी ब्रांचेज है? सीलियक आर्टरी की। सीलियक किसकी है? सीलियक किसकी है? एब्डोमिनल एओर्टा की। ठीक है, उसके बाद वीनस ड्रेनेज की बात करें, वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वही सिस्टिक वेन। क्या होगी फ्रेंड? सिस्टिक वेन। और वो कहां मिल जाएगी? पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन में मिल जाती है। फिर लीवर, फिर इंफीरियर वेना के बाद फिर राइट एट्रियम। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फंक्शन की थोड़ी सी बात करें। फंक्शन की आपको पता है गोल ब्लैडर का क्या फंक्शन है? गोल ब्लैडर क्या करता है? गोल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को स्टोर करता है, और उस स्टोर बाइल को क्या करता है? रिलीज करता है। 2 ही काम है गोल ब्लैडर के,
कुछ इतना खास नहीं है। कई बार पेशेंटों की गॉल ब्लैडर इंफेक्शन हो जाता है ना, कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं गॉल ब्लैडर में इंफेक्शन को, तो उसमें क्या है गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। बाइल इधर जाने के बजाय डायरेक्ट इधर आ जाता है, कंट्रोल कर ही रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है डाइजेशन में फर्क पड़ सकता है, उतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि बाइल क्या करता है इस फैट को, तो फिर पेशेंट को जो भी जिसका ये गॉल ब्लैडर रिमूव किया हुआ है उसको फैटी डाइट मत दो, कम फैटी डाइट लो, तो उसको बाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और बाइल होगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा फिर फीकल मटेरियल में, कोई यूज नहीं होगा तो उसका। तो ये दो फंक्शन है इसके, एक तो स्टोर करता है बाइल को, और बाइल जो स्टोर बाइल है उसको रिलीज करता है। अब फ्रेंड यहां बात करें कि जो गॉल ब्लैडर है उसमें जो मसल्स होती है वो जैसे स्ट्रेच मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बाइल रिलीज, किस प्रकार बाइल रिलीज करता है उसका भी थोड़ा पता होना चाहिए। जो मसल्स होती है, 3 मसल्स बताई थी मैंने, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक, ये मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्यों होती है फ्रेंड, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन, जो एंजाइम होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन एंजाइम नहीं फ्रेंड, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है, क्योंकि वो कहां से किससे होता है, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और किस कहां से होता है, एंटेरोसाइट, जो विलाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, या स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से, गैस्ट्रिक म्यूकोसा से भी होता है, और इसके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से भी सीसीके और सिक्रेटिन दोनों रिलीज होते हैं जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती है। पर यहाँ सीसीके काम करता है, सीसीके क्या करता है, उस मसल को स्टिमुलेट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, बाइल क्या होगा, आगे आएगा, यहाँ बाइल इधर आएगा, इधर आते ही क्या है, ये बंद है, हमेशा बंद रहता है, हिपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंटर बंद है, तो फिर कैसे आएगा बाइल, आ ही नहीं पाएगा। बट ये जो सीसीके दो काम करता है, इधर तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और इधर इसको रिलैक्स कर देता है, ये स्पिंटर है हिपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंटर, तो इसको रिलैक्स कर देता है, इधर कॉन्ट्रैक्ट करेगा इधर रिलैक्स करेगा, तो इधर से आया और इधर ड्यूडेनम में बाइल डाल दिया जाता है। तो फ्रेंड मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत हो मैं कहता हूं कमेंट करके बताओ यार, कितना सिस्टमेटिक तरीके से बताया है मैंने आपको, समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताओ कि अगला जो नेक्स्ट सिस्टम है वो कौन सा पढ़े, नेक्स्ट सिस्टम के बारे में बताओ, फिर नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं फिर नए सिस्टम के साथ, तो कमेंट करके बताना, थोड़ा सा जल्दी बता देना, इस वीडियो में बता देना, जिससे मैं क्या है उस हिसाब से फिर आपका टॉपिक तैयार करूं और अच्छे से आपको ज्ञान दूं, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।